हाय एवरीबॉडी, मैं कृष्णांशु आप सबको स्वागत कर रहा हूँ स्टडी प्लेटफॉर्म स्टडी स्टार्ट पर। आपको तो मालूम होगा इस चैनल के माध्यम से हम एवरीडे कोई भी जॉब वैकेंसी आई है, किसी का रिजल्ट आ जाए, क्या एडमिट कार्ड है आपको दी जा रही है। तो आज आपके लिए बहुत बढ़िया खबर है, गुड न्यूज़ है। तो ये जो वैकेंसी के बारे में हम डिस्कशन करना चाहते हैं, तो ये आपका जो +2 लेवल का है, जिसको हम कहते हैं CHSL, जिसका नाम है कॉम्बाइंड हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन, उसका नोटिफिकेशन आ गया है। इसके बारे में डिटेल्स से जानने से पहले वही रिक्वेस्ट रहेगा आपको कि अगर आपने इस चैनल में पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो लाइक करेंगे, शेयर भी करेंगे। तो चलिए आज का ये नोटिफिकेशन डिटेल्स में जान लेंगे। देखिए, ये जो नोटिस आया है CHSL का, और CHSL आपका क्या है, कॉम्बाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन। इसका मतलब ये आपका +2 लेवल का पोस्ट है। ठीक है, ये 2020 में रिलीज नहीं हुआ था, कोविड-19 के कारण लेट था, लेकिन अभी इसका नोटिफिकेशन आ गया है। तो इस नोटिस को आप अगर डाउनलोड करना चाहते हैं, आप जाएंगे http://ssc.nic.in, इस साइट पर जाकर आप इसको चेक कर पाएंगे। डेट ऑफ, अगर आप मैं कहूँ कि स्टार्टिंग डेट सबमिशन एप्लीकेशन ऑनलाइन आप करना चाहते हैं तो 6 नवंबर 2020 से स्टार्ट हो रहे हैं, और 15 दिसंबर 2020 से इसका लास्ट डेट है। आपको दिख रहे हैं पहले जो ऊपर में लिखा है। लास्ट डेट टाइम ऑफ रिसिप्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन, लास्ट कितना डेट है, 15 दिसंबर 2020 लास्ट डेट, मतलब जो अगर ऑनलाइन आप एप्लीकेशन भर रहे हैं। ठीक है, लास्ट डेट एंड टाइम ऑफ मेकिंग ऑनलाइन फी पेमेंट, अगर ऑनलाइन आप पेमेंट कर रहे हैं तो मतलब आपने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया लेकिन पेमेंट नहीं किया, तो 17 दिसंबर 2020 तक आप कर पाएंगे पेमेंट। ठीक है, लास्ट डेट एंड टाइम जनरेशन ऑफलाइन चालान, अगर ऑफलाइन आपने फॉर्म डाल दिया लेकिन चालान करना है आपको ऑफलाइन, जो जनरेट होता है एक चालान होगा जब अप्लाई करेंगे। किस प्रकार भी ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और हम नेक्स्ट में देखेंगे, लेकिन पहले आप जान लीजिए कैसे जो ऑफलाइन चालान आप जनरेट करेंगे। 19 दिसंबर 2020 लास्ट डेट है, लेकिन इसका पेमेंट जो रहेगा, जो आप चालान काटेंगे तो उसको जाकर बैंक में से सबमिट करना पड़ता है। अगर ऑनलाइन नहीं करें तो उसका लास्ट डेट है 19 दिसंबर 2020। ठीक है, लास्ट डेट पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग दी 19 तारीख तो आपका जनरेट था, 21 दिसंबर 2020। सॉरी, ठीक है। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड है, इसका एग्जाम होगा 3 स्टेप रहेगी इसका सिलेक्शन। एक तो टायर 1 जिसका रिटिन होगा, सेकेंड आपका आ जाएगा आपका जैसे कि आपका रिटिन एक टेस्ट होगा जो डिस्क्रिप्टिव का, हम डिटेल में जानेंगे। तो इसका बाद आपका क्या रहेगी, टाइपिंग टेस्ट, स्किल टेस्ट रहेगी। तो टायर 1 जो है रिटिन रहेगी एग्जाम, तो 12 अप्रैल 2021 से शुरू होकर 27 अप्रैल 2021 के मध्य में हो जाएगा। इतनी डेट में आपका कोई भी डेट हो सकता है। ठीक है, ये तो हो गया इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। क्या क्या पोस्ट है, एक तो है लोअर डिवीजन क्लर्क, जिसका हम सैलरी पे कहेंगे तो वो आपको दिख रहा है कि 19,900 टू 63,200 बहुत अच्छा सैलरी है। जूनियर LDC एंड जूनियर सेक्रेटरी एंड असिस्टेंट का, लोअर डिवीजन क्लर्क या LDC या JSA का पोस्ट। और एक पोस्ट है पोस्टल असिस्टेंट PA, जिसको हम कहेंगे, और सॉर्टिंग असिस्टेंट, इसका भी इसका 25,500 टू 81,100 का पे स्केल रहेगा। ठीक है, लेवल इसका। डाटा एंट्री ऑपरेटर जो DO का रहेगा उसका लेवल 4 कहेंगे, जिसका भी सैलरी 25,500 टू 81,100 रुपीज़ रहेगी। एंड लेवल 5 रेस्ट जो रहेगी उसका 29,200 टू 92,300। तो ये तो सैलरी इतना जान लीजिए कि अच्छी सैलरी रहती है, गवर्नमेंट का तो पोस्ट है, तो वो बाद में। और लास्ट एक डाटा एंट्री ऑपरेटर है, जिसका सैलरी रहेगी 25,500 टू 81,100। ये लेवल का पे स्केल जो रहेगी वो रहेगा। अच्छा सैलरी रहता है गवर्नमेंट का, वो दिक्कत नहीं। लेकिन वैकेंसी वगैरह देखिए, वैकेंसी अभी तक नहीं रिलीज होता है, रिलीज कभी भी नहीं करता है SSC, बाद में करेगा। ठीक है, एग्जाम से पहले कर सकता है, लेकिन आ जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ नहीं है। ठीक है, अब जान लेते हैं क्वालिफिकेशन। तो आपको +2 होना चाहिए, वो आपको मालूम है, लेकिन और कुछ जान लेते हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है आपका नोटिस का, वही बता रहा हूँ। ठीक है, सिटीजन्स ऑफ इंडियन हो जाना चाहिए, तो आपको मालूम है। देखिए, एज लिमिट आपको कितना होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपका एज लिमिट 18 टू 27, 18 से 27 साल के बीच में होना चाहिए। कब से काउंट होगा, 1/1/2021 से। ठीक है, ये काउंट होना, इसी के बीच में आपका 18 से 27 साल होना चाहिए। कैंडिडेट्स बोर्न नॉट बिफोर, देखिए कब से बॉर्न नहीं होना चाहिए, 2 जनवरी 1994 के बिफोर नहीं होना चाहिए। लेटर कितना, 1 जनवरी 2003 से बाद में नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर आप SC ST OBC और कुछ है तो इसके भी कुछ रिलैक्सेशन है। देखिए, SC ST का 5 ईयर्स मिल रहा है, OBC का 3 ईयर्स, PW है तो 10 ईयर्स, OBC 13 ईयर्स 13 ईयर्स मिल रहा है, PW SC ST के लिए 15 ईयर्स, एक सर्विस मैन के लिए 3 ईयर्स, और डिफेंस के लिए 3 ईयर्स मिल रहा है। तो ये भी देखिए 8 ईयर्स अगर ST है तो डिफेंस का, तो ये देख लीजिए। और 14 ईयर्स अप टू सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय है तो ये 40 ईयर्स।
ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉय को जी SC ST को तो 45 ईयर्स पर तक मिल जाएगा। विडो व डाइवर्स हैं जो 35 ईयर्स एज पर तक मिल रहा है उनको, ठीक है। ये सब है। और विडो डाइवर्स है फिर SC ST है तो 40 ईयर्स तक एज मिल रहा है। तो अगर ST SC तो इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका SC ST 5 ईयर्स, OBC 3 ईयर्स, ये आप याद रखिए। PW तो 10 ईयर्स, ठीक है। ये रिलैक्सेशन मिल जाएगा लेकिन 21 से 27 जनरल के लिए, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे रहेगी देखिए। सिलेक्शन मैंने डेट तो एग्जाम डेट पहले बता दिया हूँ आपका, से जो CBT होगा अप्रैल में होगा, ठीक है। तो इसका प्रोसीजर किस प्रकार का रहेगा चलिए देख लेते हैं। वो इंपॉर्टेंट देखिए। हाँ, अप्लाई कैसे करेंगे, http://sc.nic.in में जाकर करेंगे। वो भी कैसे करेंगे हम नेक्स्ट एक वीडियो में बना देंगे। एप्लीकेशन फ़ी 100 रुपीज़ है, लेकिन SC ST के लिए और वोमेन के लिए फ़ी कोई भी नहीं लगेगी, ठीक है। देख लेते हैं SC ST के लिए। हाँ, वोमेन कैंडिडेट और SC ST फ्री है, ठीक है। लेकिन और जो भी 100 रुपीज़ लगेगी जनरल के लिए। सेंटर एग्जामिनेशन देख लीजिए जहाँ पर है आपका, इसी किस हिसाब से ईस्टर्न रीजन या कोई भी रीजन, इसी हिसाब से आप देखेंगे। देखिए रीजनल एड्रेस इसी पर ये एड्रेस है और ये आपका एग्जाम सेंटर है, वो आप देख कर जब फॉर्म डालेंगे वो करेंगे, ठीक है। वो इंपॉर्टेंस नहीं है। नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट देखिए, एग्जामिनेशन जो होगा आपका, देखिए टायर 1 में कैसे आएगी। टायर 1 में आपका रिटन टेस्ट होगा, अप्रैल में होगा जिसका एग्जाम। तो मैं कहता हूँ कि आपका 60 मिनट्स मिलेगा। अगर और कुछ है तो हैंडीकेप वगैरह तो उनको 80 मिनट्स मिलता है। टोटल क्वेश्चन अगर मैं कहूँ 100 क्वेश्चन रहती है। और आपका कितना मार्क होता है, एक क्वेश्चन को 2 मार्क्स आपको मिल जाता है। उसका मतलब 200 मार्क्स। लेकिन आपका नेगेटिव रहता है 0.50। इसका मतलब अगर आप 2 क्वेश्चन रॉन्ग करते हैं तो आपका 1 मार्क्स रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, कट हो जाएगा 1 मार्क्स। तो इतने याद रखिए कि आपका इंग्लिश सभी टॉपिक में 25 देखिए। इंग्लिश लैंग्वेज 25 50 मार्क्स, जनरल इंटेलिजेंस 25 50 मार्क्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसको आप बेसिक अरिथमेटिक देखता है 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 25 मार्क्स, 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स। इसका मतलब 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स। और किस प्रकार रहेगा, सभी क्वेश्चन का 2 मार्क्स आपको मिलेगा। अगर आप रॉन्ग कह रहे हैं तो 0.50 आपका कट हो जाएगा, ठीक है। इतना आप याद है टायर 1 के लिए। टायर 2 में डिस्क्रिप्टिव रहेगी जो 100 मार्क्स रहेगी, लेकिन अगर रिटन में आप शॉर्ट लिस्टेड रहते हैं और इसका शॉर्ट लिस्टेड भी इसके एग्जामिनेशन के आधार में रहेगी। आपका जस्ट CBT 1 रहेगा, ठीक है। इसके ऊपर नॉर्मलाइजेशन में मार्क होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं अगर क्वेश्चन हार्ड आ जाता है तो। आपका ये तो सब सिलेबस देख लेंगे। इंग्लिश कैसे, जनरल इंटेलिजेंस इंग्लिश हमारे जनरल इंग्लिश जैसे एरर इस सब रह जाता है, आप देख लीजिए। जनरल इंटेलिजेंस आपका रीजनिंग रहता है जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो सब सब्जेक्ट है। अगर आपको इसमें फिर डिटेल्स चाहे तो आप कमेंट कर देंगे, मैं बता दूँगा। लेकिन आप देख लीजिए डिस्क्रिप्टिव टेस्ट तो रहेगा। इसके बाद फिर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के बाद आपका स्किल टेस्ट रहेगा। और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का तो आपका 100 मार्क्स ऐड होता है आपका जो आता है आपका मेरिट लिस्ट। लेकिन मिनिमम परसेंटेज आपका जो अगर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट में क्वालिफाई करना चाहिए 33%। अगर 33% भी नहीं रखेंगे डिस्क्रिप्टिव पेपर में तो आउट हो जाए। लेकिन ये नेक्स्ट में आपका पहला रिटेन, नेक्स्ट में आपका रहेगा स्किल टेस्ट। सभी का के लिए अलग अलग है, कुछ पोस्ट डिफरेंट है। तो किस प्रकार का आपका स्किल टेस्ट रहेगी देखिए, किस पोस्ट किस प्रकार स्किल टेस्ट देखिए। अगर मैं कहूँ स्किल टेस्ट टाइपिंग टेस्ट तो रहेगी। देखिए टेस्ट पर डाटा एंट्री ऑपरेटर, अगर डाटा एंट्री ऑपरेटर का मैं स्किल टेस्ट कहूँ तो आपका देखिए डाटा एंट्री 800 की डिप्रेशन आपका रहना चाहिए। ये आपका इंपॉर्टेंस हो जाता है आपका किसके लिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, ठीक। और टाइपिंग या LDC कहूँ या पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट, इसका इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है आपका देखिए। इसके लिए आपका इंपॉर्टेंस हो जाती है देखिए, इसमें हिंदी और इंग्लिश आप दोनों में टाइपिंग कर पाएंगे। और जब फॉर्म डालेंगे वहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा आप किस लैंग्वेज में टाइपिंग करना चाहते हैं, हिंदी में या इंग्लिश में। अगर हिंदी में इंग्लिश में करना चाहते हैं तो इंग्लिश में आपका रहेगा, देख लेते हैं। कैंडिडेट्स इंग्लिश मीडियम शुड बी टाइपिंग 35 वर्ड्स आपका पर मिनट होना चाहिए। 30 अगर इंग्लिश में करें, लेकिन हिंदी में करें तो 30 मार्क्स आपका करना 30 वर्ड्स करना चाहिए टाइपिंग। यही इंपॉर्टेंट है इसका। हाँ, इतना ही इंपॉर्टेंस है, पहले अप्लाई कर लीजिए। और कोई भी अगर आपको जानना है किसी इसके बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आप याद रखिए स्टार्टिंग डेट क्या है और लास्ट डेट क्या है, ठीक है। ये वाला ये पहला वाला आपको देख लीजिए, स्टार्टिंग डेट लास्ट डेट आपका एग्जाम डेट यहाँ पर लिखा है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। शेयर भी करिए, किसके पास पहुँचाए जिसको जो अभी तैयारी कर रहे हैं। तो थैंक यू।